आज तुम्हें एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जिस सच्चाई को सुनकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। तुम्हें इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब हो रहा था और तुम उस बात को नहीं जान पा रही थी। तुम्हारे मन की परेशानी और कई गुना बढ़ जाने वाली है। इसलिए अपने मन को थोड़ा शांत करो, क्योंकि तुम्हारे प्रति किसी का प्रेम बरस रहा है। कोई है जो तुमसे बहुत प्रेम कर रहा है। यूनिवर्स इसी वजह से तुम्हें वो बात बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से तुम्हारे पीठ पीछे इतना सब हो गया और तुम इस बात से अनजान रहे। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ख़ास और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको उस बात को जानना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपका मन इस समय बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहे हो कि आपको वो बात कैसे पता चले, लेकिन आपको अपने शांत मन से ही उस बात को सुनना होगा, क्योंकि आपके मन में उस बात को सुनने के पश्चात पूरी तरह से उथल-पुथल होने वाली है। आप और भी ज़्यादा उस बात को जानने के पश्चात बेचैन हो उठोगे, लेकिन आपके मन के अंदर और आपके हृदय के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको मजबूती प्रदान करती है और इस समय भी आपको वो मजबूती अवश्य ही प्रदान करेगी। यदि आज का मैसेज आप सुन पाए तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत बड़ी परेशानी से आप बच जाओगे। आने वाले ऐसे समय से बच जाओगे जिसमें आपको और भी ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ सकती थीं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन परेशानी में ना घिरो, क्योंकि आपके करीब रहने वाली आपकी दोस्त आपकी बहुत ज़्यादा खास है। वो आप जिसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम कर रही हैं। आपका मन उसके लिए हमेशा प्रेम से भरा रहता है। आपकी फ्रेंड के साथ साथ वो आपकी बहन भी है, अर्थात बहन जैसी है और आप उसे हृदय से बहन के समान मानती हैं। लेकिन वो ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप ऐसी मुसीबत में घिस जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा कार्य कर रही है जो कि आपको परेशानी में डाल सकती है। उस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके ऐसे जाल को बुन रही है जिसमें आप लगातार फंसती चली जा रही हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपको वो एक ऐसे जाल में लगातार फंसा रही है जिस जाल से निकलना आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आप और भी ज़्यादा घिर चुकी हैं परेशानियों से, लेकिन आपको अभी भी आभास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पीठ पीछे कुछ और पीठ आगे कुछ और है। उसका अर्थ केवल इतना है कि वो आपके प्रति द्वेष भावना रख रही है और वो कुछ ऐसे कार्य कर रही है जिसकी वजह से आपका आने वाला भविष्य बिगड़ सकता है, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो आपकी जगह लेना चाहती है। आने वाले समय में वो आपको एक झटका देना चाहती है, क्योंकि उसे आपसे कोई प्रेम नहीं, उसे आपसे कोई लगाव नहीं और ना ही वो आपको अपनी फ्रेंड समझती है। यहाँ पर एक ऐसी लड़की की बात हो रही है जो कि किसी की फ्रेंड तो बनने का नाटक कर रही है, असल में वो उसकी फ्रेंड है नहीं। वो उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा द्वेष भावना रखती है और उसके इरादे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। बहुत ज़्यादा उसके मन में उसके लिए घृणा भरी हुई है। कहीं ना कहीं वो उससे जल रही है, कहीं ना कहीं वो उसके जीवन में उसकी जो खुशियां हैं उसे देखकर अप्रसन्न हो रही है। उसे उससे जलन हो रही है और वो उसकी खुशियों को छीनने के लिए बार बार प्रयास कर रही है। यहाँ पर जब वो उसकी खुशियों को छीनना चाहती है तो
ऐसे में उसके मन के अंदर एक संकेत आता है कि कोई है जो उसके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उसके और उसके पार्टनर के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो उसे सही नहीं लग रहा। उसका मन संकेत दे रहा है बार बार, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता। समझते समझते काफ़ी समय निकल जाता है और इंसान को बहुत समय बाद इस बात का एहसास होता है कि उसने जिस व्यक्ति को अपना मित्र माना है, असल में वो उसका मित्र है ही नहीं। असल में वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और ऐसी ही आपकी बनने वाली एक सहेली जो कि मित्रता का ढोंग रचा रही है, आपके जीवन में कलह कर रही है, आपके जीवन में आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को समाप्त करने की तैयारी कर चुकी है। वो आपकी जगह लेना चाहती है और आपको आपकी जगह से हटाना चाहती है। वो कुछ कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर को कह रही है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ दे। आपके मन के लिए उसके मन में द्वेष भावना हो जाए, आपके लिए उसके मन में कुछ ऐसी गलतफहमी उत्पन्न हो जाए जिससे कि वो स्वयं ही आपसे दूर चला जाए। और ऐसे में आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और भी ज़्यादा आप अपने रिश्ते में जिसमें बंधे हुए हैं रोएंगे, फड़फड़ाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन आप उसकी चाल को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो कर रही है उसकी क्रिया बहुत ही ज़्यादा गुप्त तरीके की है और ये कहीं ना कहीं जलन द्वेष भावना की वजह से ऐसा कर रही है। इसको आपकी खुशी रास नहीं आ रही, इसको आपकी खुशियों को देखकर और भी ज़्यादा द्वेष भावना हो रही है। कहीं ना कहीं ये इस बात को सोच रही है कि किस प्रकार से आपके जीवन में एक तरीके से आग लगाए, एक तरीके से आपके जीवन को बर्बाद करने की तैयारी कर रही है, आपके जीवन को तहस नहस करना चाहती है। लेकिन आप जब इस बात को जानेंगे तो निश्चित ही आपको अपने संसार को संभालना होगा, अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को देखना होगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसे आप पूरी तरह से संभाल पाएँ, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और आपको ही अपने जीवन की नैया को पार लगाना है। क्योंकि बिगाड़ने वाला व्यक्ति कभी भी संभालने का कार्य नहीं करता, वो बिगाड़ता ही चला जाता है और संभालने वाले को ही भुगतना पड़ता है। यदि आपके जीवन संसार में, आपके रिश्ते में कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आप आगे उस रिश्ते को संभाल ना पाओ, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बुरा होगा। यहाँ पर आपके सिर पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो लगातार आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रही है जिससे कि आपके पार्टनर के मन के अंदर आपके प्रति शंकाएं उत्पन्न होने लगी हैं। एक ऐसी विचारधारा उमड़ने लगी है जिसे कि आप रोक पाएँ, आपके लिए कुछ मुश्किल पड़ेगा। इसलिए मुश्किल पड़ेगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के निश्चिंत हैं। आप सोच रही हैं कि वो आपकी मित्र है, बहुत अच्छी मित्र है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेम करती है, लेकिन वो नहीं करती है। इस बात को आपको समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, और यह सत्य है। जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल सच है। इसलिए आपको अपने जीवन में झांकना होगा, देखना होगा कि कौन है वो व्यक्ति, क्योंकि ये आपके परिवार वालों को भी विरोधी बना सकती है, ये आपके पार्टनर को भी विरोधी बना सकती है, ये आपकी किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपके विरुद्ध खड़ा कर सकती है जो कि आपका अपना है, जिसके साथ आपका रिश्ता है, जिसके साथ आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय बीत रहा है, लेकिन फिर भी ये उस सुख को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आग लगाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात करने की कोशिश कर रही है जिससे कि आपके बनते हुए रिश्ते, चल रही जीवन की गाड़ी एकदम से रुक जाए, एकदम से आप हताश और परेशान होने लगो, रोने लगो, चिल्लाने लगो, और अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आप कष्ट उठाओ। इसको तभी खुशी होगी क्योंकि इसके मन के अंदर ये एक तरीके का चाल है, इसके मन के अंदर
ये बार 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 उस बात को सोच रही है कि किस प्रकार से आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाए, क्योंकि ये आपकी पदवी लेना चाहती है, ये आपकी जगह छीनना चाहती है। ये कोई मित्र नहीं है बल्कि ये आपकी शत्रु है। आपको इस बात को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके करीब एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपका मित्र ना हो करके आपका शत्रु है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे, आप उसे जान ही नहीं पा रहे कि वो आपका शत्रु है या आपका मित्र है। आपका हृदय बहुत ही ज़्यादा साफ है तो आप उसे बहुत अच्छा समझ रही हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आपके पार्टनर को आपके प्रति शंका उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल रही है जिससे कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर शंका उत्पन्न हो, आपके ऊपर शक उत्पन्न होने लगे और फिर आप दोनों के बीच में ये थोड़े थोड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये निश्चित ही बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये लगातार उस कार्य को करती चली जा रही है, रुक नहीं रही है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये आपके पीठ के पीछे क्या कर रही है, क्योंकि ये तो इसका षड्यंत्र है, ये इसका गेम है। ये अपने गेम को बस खेल रही है अपने तरीके से उसे हैंडल करने की कोशिश कर रही है, अपने तरीके से उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। ये कुछ इस तरीके के बातें बोलती है जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ ये सत्य बोल रही है और ऐसे में आपके जीवन की नैया लगातार डूबती चली जा रही है। इसी बात को आपको समझना है, क्योंकि ये जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी खिलाड़ी है, ऐसे कामों की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, किस बात को बोलने से दो लोगों के जीवन में दूरी आ जाती है, दो लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी बातों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो किसी की बात पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके प्रति उनके मन में शंकाएं धीरे धीरे करके उमड़ने लगी हैं, धीरे धीरे करके वो आप पर शक करने लगे हैं, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये बात विराजमान हो रही है कि आपके प्रति कोई ऐसी बात है जो उन्हें पता नहीं है। आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई तीसरी व्यक्ति किसी बात को बोलता है तो निश्चित ही उस बात पर वो व्यक्ति गौर करता है जिसको बात बोली गई है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी बात को बोलता है तो सामने वाले को निरीक्षण करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि वो बात सत्य है या झूठ है, और ऐसे समय में आदमी और भी ज़्यादा दुविधाओं में फंस जाता है। उसे ये पता करने में कि बात सही है या गलत है थोड़ा समय चाहिए होता है, थोड़ा समय लगता है, और ऐसे में रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किनारे पर आ जाते हैं, ऐसी कगार पर आ जाते हैं जहाँ पर रिश्ते टूट भी सकते हैं। बहुत लोगों के रिश्ते टूट भी जाते हैं, बहुत लोग दूरी पैदा कर लेते हैं क्योंकि उनके मन नहीं मिलते, उनके बीच में एक ऐसी दरार आ जाती है जिसको वो भर नहीं सकते, क्योंकि एक बार यदि रिश्ते के अंदर दरार आ गई तो फिर आपका रिश्ता शीघ्र ही जुड़ता नहीं है। और ये यही काम करने की कोशिश कर रही है, ये सोच रही है कि आपको आपके घर से निकाल फेंके और उस जगह पर जा कर के ये बैठ जाए, यानी आपकी पदवी ये ले ले और फिर ये अपना असली गेम खेले, क्योंकि इससे किसी से प्रेम नहीं है, ये तो आपके घर को केवल बर्बाद करना चाहती है। एक ऐसा रूप धारण कर रखा है कि बस मुझे धन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी पड़े तो ये करेगी। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपके साथ ईश्वर की शक्ति है, आप सच्चे हैं, तो आप वहाँ से अभी तक डिगे तक नहीं है। आपके पार्टनर को आपके ऊपर कहीं तक ट्रस्ट है, आपके बारे में वो लगभग सभी बातें जानते हैं, इसलिए उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी उसकी बातों को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगातार यदि उसकी बातें आपके पार्टनर के साथ चलती रहीं, लगातार वो अपनी बातें कहती रही, तो कभी न कभी व्यक्ति को उसकी बात का थोड़ा बहुत तो यकीन होगा और ऐसे में आपका जीवन खतरे में आ जाएगा। इसलिए आपको शीघ्र ही उसे अपने जीवन से निकाल फेंकना होगा, उसे दूर करना होगा, क्योंकि आपने यदि उसे दूर नहीं किया तो ऐसे में आप और भी ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं, और भी ज़्यादा परेशानियां आपको घेर सकती हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि ऐसे व्यक्ति को आप जब जान चुके हैं कि वो महिला ऐसे कर रही है, और एक बात का खास ध्यान रखना कि वो बार बार आपके घर की बातें पूछती है, आपके घर के बारे में जानना चाहती है, आपके घर की कुछ ऐसी बातें
जो कि उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको उससे कुछ सावधान रहना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो आपसे आपके घर की बातें पूछेगी वैसे वैसे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो उसे अपने घर की कोई बात बतानी है और ना ही उसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात बताना जिससे कि वो आगे की चाल को चल पाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी खिलाड़ी है, माहिर है 2 लोगों को दूर करने में, 2 लोगों का घर तोड़ने में। उसे बहुत ज़्यादा आनंद आता है और ऐसे में आपको अपने पार्टनर को सब कुछ सच सच पूछना होगा, अपने पार्टनर के साथ पूरी बातें शेयर करनी होंगी। और जो कि आपके पार्टनर से बात भी करती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप उसे अपने पार्टनर से बात करने के लिए बिल्कुल से मना कर दें, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे शीघ्र ही आने वाले समय में पूरी बातें पूछेंगे और ये बात भी आपको बताई जाएगी। वो ही आपको बताएंगे कि उन्होंने किसके मुंह से ऐसी बातें सुनी हैं, क्योंकि वो साफ साफ उसका नाम नहीं बताएंगे लेकिन इशारा करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। आप साफ साफ उनसे पूछ लें कि ये सब किसने किया है, और जैसे ही आपको उसके बारे में पता चले तो आप अपने पार्टनर के साथ स्पष्टीकरण कर लें, उनको सभी बातें बता दें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको स्पष्टीकरण करने के बाद उसे बात करने के लिए अपने पार्टनर को बिल्कुल से मना कर देना है, उसके साथ रहने के लिए मना कर देना है, उससे बात करने के लिए मना कर देना है, और आपको अपनी मित्रता उसके साथ बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि जब आपको इस बात का पता चल जाएगा कि वो आपको आपके पार्टनर से दूर करना चाहती है तो ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं होता है, रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो आपकी मित्र बनने का केवल ढोंग कर रही है और आपके जीवन को खराब करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि यदि आपका जीवन और आपके पार्टनर का जीवन अलग अलग हो गया है, अर्थात आप दोनों बिल्कुल अलग हो गए, एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे, तो निश्चित ही आपका जीवन पूरी तरह से बिखर जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा। आपके आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति अपने प्रेम से दूर होता चला जाता है, अपने पार्टनर से दूर होता है, या आपका कोई लवर है उससे भी ये दूर करने का कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये केवल पति पत्नी के रिश्ते में ही दरार उत्पन्न नहीं करेगी, बल्कि 2 लोग ऐसे जो कि एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको भी ये दूर करने का कार्य करेगी और कर भी रही है इस समय भी, क्योंकि इसका मन केवल लोगों के रिश्तों को तोड़ने में ही लगता है, बनाने में नहीं। किसी के साथ मित्रता का ढोंग रचाना इसका काम है, लोगों को दूर कर देना इसका काम है, लोगों के बीच में फूट पाड़ देना इसका काम है। बस यही काम इसको करना आता है, यही काम ये करती है और जीवन पर्यंत यही काम करती चली आ रही है। आज की रीडिंग यदि आप सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप ऐसा समझो कि आपके जीवन में यदि कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई तीसरा पर्सन आ रहा है जो कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रहा हो जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो निश्चित ही आप ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल फेंको, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में ज़्यादातर रहेगा तो निश्चित ही वो आपके रिश्तों को कमज़ोर कर देगा, उस कड़ी को कमज़ोर कर देगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। वो कड़ी है प्रेम की। अगर आप संभल गए, अपने पार्टनर को संभाल लिया, तो निश्चित ही आप उस व्यक्ति को दूर कर पाएंगे, और यदि आप दोनों ही कमज़ोर हो गए तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए आपको इन बातों का खास ध्यान रखना ज़रूरी है।